हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखे तो देख लेना गाइज। अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन पेंग को देखते हैं, जहाँ पे वो कहने लगा था, अंकल लान, क्या आप भी स्वान युआन यूनिवर्स को पूरी तरीके से इन्वेट करना चाहते हो जैसे दूसरे लोग चाहते हैं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं अंकल लान को सोचते हुए कहने लगे थे, मैं असुरा क्लैन का एम्परर हूँ, तो एक एम्परर होने के नाते मैं अपने लोगों को इस यूनिवर्स से निकाल के किसी अच्छे यूनिवर्स में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पे वो लोग अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर सकें। बट जहाँ तक मुझे पता है कि वार हमेशा डिस्ट्रक्शन ही लेकर आता है। जैसे कि तुम इसी यूनिवर्स को देख लो, पहले हमारा यूनिवर्स भी स्वान युआन यूनिवर्स की ही तरह था, बट धीरे धीरे वार की वजह से ऐसा हालत हो गया। अब उनकी बातों को दूसरी तरफ लिन फेंग बहुत ही ज्यादा सीरियसली सुन रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर ये डायरेक्टली उनके अगेंस्ट हो गए तो ना चाहते हुए भी लिन फेंग को सिनर के फादर को रोकना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं असुरा क्लैन के वो एम्परर कहने लगते हैं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर मेरे असुरा क्लैन के कल्टीवेटर्स कल्टीवेट करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली स्वान युआन यूनिवर्स में जाके कल्टीवेट कर पाए, ना कि वहां पे जाके उसे कब्जा करें। तो मेरी विश तो यही है कि मैं सबको उस जगह पे भेजूं। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फेंग थोड़ा सा सीरियस हो गया था और वो कहने लगता है, तो फिर आप ऐसा कैसे करोगे। जिसे सुन के हम देखते हैं असुरा क्लैन के एम्परर कहने लगते हैं, यूनिवर्सल लॉ के रिकॉग्निशन मिलने के बाद में हमारे क्लैन के लोग, इवन कि हमारे रिलम के लोग स्वान युआन यूनिवर्स में जा सकते हैं, अगर स्वान युआन यूनिवर्स के हेवनली दाऊ ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया तो। बट जहाँ तक मुझे पता है ये सब कुछ इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्वान युआन यूनिवर्स के यूनिवर्स विल इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर एक यूनिवर्सल विल की प्रिमोडियल एनर्जी लिमिटेड होती है। तो अगर हमारे यूनिवर्स के पावरफुल ट्रांसेंड रिलम के हाफ स्टेज के लोग स्वान युआन यूनिवर्स में गए तो स्वान युआन यूनिवर्स का प्रिमोडियल एनर्जी बहुत ही जल्दी खत्म होने लगेगा। ये सब कुछ यूनिवर्सल विल को भी पता है। तो स्वान युआन यूनिवर्स कभी भी दूसरे यूनिवर्स के ट्रांसेंड रिलम के हाफ स्टेज के कल्टीवेटर्स को अपने रिलम में आने नहीं देगा, क्योंकि हर एक यूनिवर्स के अपने अपने पावरफुल कल्टीवेटर्स होते हैं, उनके ही लिए प्रिमोडियल एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम पड़ जाती है। तो अगर हमारे यूनिवर्स के सारे कल्टीवेटर्स और दूसरे यूनिवर्स के कल्टीवेटर्स स्वान युआन यूनिवर्स में चले गए तो उसकी हालत भी दूसरे यूनिवर्सल विल की तरह हो जाएगी। ये सब कुछ स्वान युआन यूनिवर्स के विल को भी पता है, तो इसलिए वो किसी को भी यूनिवर्स के अंदर आने ही नहीं देता। इवन कि स्वान युआन यूनिवर्स के हाफ स्टेज के ट्रांसेंड रिलम के कल्टीवेटर्स भी नहीं चाहते कि दूसरे यूनिवर्स के कल्टीवेटर्स उनके यूनिवर्स में आए, क्योंकि उनको भी पता है अगर दूसरे यूनिवर्स के पावरफुल कल्टीवेटर्स उनके यूनिवर्स में आए तो वो लोग बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देंगे। उस जगह पे वार होगा रिसोर्सेज के लिए, सब लोग कल्टीवेशन करने के लिए एक दूसरे को खत्म करने लगेंगे, जो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देगा। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फेंग कहने लगता है, अगर ऐसा हुआ तो हमारा यूनिवर्स भी पूरी तरीके से बचेगा नहीं। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे अंकल लान कहने लगते हैं, तुमने ठीक कहा। जिसको सुन के लिन फेंग कहने लगता है फिर अंकल लान, तो आपके पास में कोई दूसरा आइडिया है। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे अंकल लान कहने लगते हैं, लिन फेंग मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ट्रांसेंड रिलम के हाफ स्टेज को पूरी तरीके से कंप्लीट करके अगर वो उसके पीक में पहुंच जाए और वो ट्रांसेंड रिलम को अचीव कर ले तो उसके पास में काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। और मैं तुम्हें दूसरी बात बता दूं लिन फेंग, हाफ स्टेज ट्रांसेंड रिलम को क्लियर करने के बाद में एक कल्टीवेटर ट्रांसेंड रिलम में पहुंचता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल रिलम माना जाता है। इवन की काफी ज्यादा कल्टीवेटर्स तो हाफ स्टेज ट्रांसेंड रिलम में पहुंचने के बाद में अटक जाते हैं और वो लोग उससे आगे पहुंच ही नहीं पाते। तो अगर कोई कल्टीवेटर ट्रांसेंड रिलम में पहुंच जाए और वो कॉस्मिक सी में जाके यूनिवर्सल विल के एनर्जी को फिर से रिस्टोर करे तो हमारा यूनिवर्स भी पहले की तरह पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएगा और इस जगह पे भी प्रिमोडियल एनर्जी की कभी कमी नहीं होगी। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है, सीनियर बट ट्रांसेंड रिलम में पहुंच पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और जहां तक मुझे पता है आज तक ऐसे कुछ ही लोग हैं जो कि ट्रांसेंड रिलम को अचीव कर पाए, और वो कौन कौन है अभी तक किसी को पता भी नहीं चला। जिसे सुन के हम देखते हैं अंकल लान कहने लगते हैं, तुमने ठीक कहा, ट्रांसेंड रिलम में पहुंच पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट अभी भी हमारे पास में एक मौका है। अगर कोई कल्टीवेटर स्वान युआन यूनिवर्स और हमारे यूनिवर्स दोनों के एनर्जी का यूज करके
कल्टीवेट करे तो उसके काफी ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं ट्रांसेंड रिलम में पहुंचने का। जिसको सुन के हम देखते हैं एकदम से वहां पे साउटियान आ गया था और वो कहने लगता है, सीनियर क्या आप यहाँ पे मेरे मास्टर की बातें कर रहे हो? क्योंकि मेरे मास्टर को तो आपके यूनिवर्स के विल ने भी एक्सेप्ट कर लिया है और वो इवन की स्वान युआन यूनिवर्स और आपके यूनिवर्स दोनों के यूनिवर्स के प्रिमोडियल एनर्जी का यूज करते हुए कल्टीवेट भी करते हैं। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे अंकल लान भी आगे बढ़ते हुए कहने लगे थे, तुमने ठीक कहा, वैसे भी लिन फेंग हमारे यूनिवर्सल विल तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं। तुमने देखा ना कुछ टाइम पहले उन्होंने तुम्हें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है उन्हें भी भरोसा है कि तुम उनके यूनिवर्सल विल को कंप्लीट करने में हेल्प करोगे। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है, सीनियर अंकल लान अगर मैं आपके यूनिवर्स के यूनिवर्सल विल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूं तो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये मैं जरूर करूंगा ताकि सब लोग अपने अपने यूनिवर्स में अच्छे तरीके से रह पाए। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे अंकल लान एकदम से लिन फेंग की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, लिन फेंग अगर तुमने ऐसा कर दिया तो ये हम दोनों यूनिवर्स के लिए अच्छा होगा और हम दोनों यूनिवर्स में फाइट भी नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई भी डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगा। जिसे सुन के हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है, सीनियर अंकल लान ये तो मेरा फर्ज है। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे अंकल लान कहने लगते हैं, मैं हेवनली विल की तरफ से तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। इतना कहते हुए वो ग्रीट कर रहे थे, जिसको देखकर लिन फेंग कहने लगता है, आपको इतना ज्यादा काइंड होने की जरूरत नहीं। वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे तभी हम देखते हैं एक स्टार पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा आ रहा था जो कि लिन फेंग उनकी तरफ बढ़ता है। बेचारा साउटियान तो उड़ रहा था, बट हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग बैरियर बनाते हुए सब लोगों को बचा लेता है। दूसरी तरफ जेट बटरफ्लाई के अंदर से सब लोग बाहर आ गए थे। अब ये सब कुछ देखकर वो लोग बातें करने लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई हाई लेवल के कल्टीवेटर्स इस जगह पे फाइट कर रहे हैं। जिसको सुन के हम देखते हैं साउटियान कहने लगता है, भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हाई लेवल के कल्टीवेटर्स को तो हेवनली दाऊ पूरी तरीके से सप्रेस करते हैं ना, इस जगह पे फाइट करना मना है। तो आखिरकार ये लोग कैसे फाइट कर पा रहे हैं? जिसको सुन के हम देखते हैं उस जगह पे अंकल लान कहने लगते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमारे क्लैन के एंसिस्ट्रल सील को पूरी तरीके से छेड़ दिया। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है, अंकल लान ऐसा लग रहा है किसी पावरफुल कल्टीवेटर के सील को किसी ने पूरी तरीके से ओपन कर लिया है। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे अंकल लान कहने लगते हैं, तुमने ठीक कहा, क्यों ना हम दोनों उस जगह पे जाके चेक करें। जिसे सुन के हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है, अंकल लान आप जैसा कहो मैं आपके साथ में जरूर चलूंगा। इतना कहते हुए वो लोग जाने वाले थे तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो दोनों एम्प्रेस आ गई थी और वो लोग कहने लगते हैं, यंग मास्टर लिन फेंग हमारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा कम है, मेरे विचार में हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हम यहीं पे रहकर कल्टीवेट करेंगे, आप लोग जाइए आगे, हम आप लोगों के साथ में आगे नहीं चल सकते। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है, आप लोग जैसा कहो। वहीं पे दूसरी तरफ हम काव्यान को देखते हैं जो कि आगे की तरफ आ गई थी और वो कहने लगती है, ये बहुत ही ज्यादा रियर अपॉर्चुनिटी है, भला मैं ऐसे अपॉर्चुनिटी को कैसे खो दूं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो भी लिन फेंग के साथ में जाने के लिए तैयार हो गई थी। जिसको देखकर लिन फेंग कहने लगता है, तो फिर ठीक है आप सब लोग इस जगह से चले जाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिन फेंग उस जगह पे पोर्टल बनाता है जिसके अंदर वो एम्प्रेस वो सब लोग चले गए थे अपने अपने क्लैन में वापस। जिसके बाद में हम देखते हैं लिन फेंग भी उस सील की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया था जहाँ से बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग, अंकल लान, थंडर ड्रैगन लेलोंग और सब लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिवाइन थंडर एनर्जी बह रहा था। अब ये सब कुछ देखकर अंकल लान कहने लगते हैं, लिन फेंग ये हमारे ग्रेट एंसेस्टर का टॉम्ब है और इस जगह पे काफी ज्यादा खतरा होगा, तो तुम सबको संभल कर रहना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो आगे की तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी में जाने लगे थे और दूसरे लोग भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं जो कि लिन फेंग को कहने लगे थे, लिन फेंग इस जगह पे काफी ज्यादा इमोर्टल एम्पर रिलम के लोगों की एनर्जी है, तो मैं इन सारे एम्पर्स के एनर्जी को ऐसे वेस्ट तो नहीं जाने देने वाला। इतना कहते हुए हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग अपने जेट बटरफ्लाई के अंदर फिर से चले गए थे और वो बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके ऊपर काफी ज्यादा थंडर अटैक भी हो रहा था, बट यहाँ पे हमारे थंडर ड्रैगन लेलोंग खुद प्रिमोडियल थंडर से बने हुए हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं होता। वो बहुत ही आसानी से बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगे थे और हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग उन सबको अपने जेट बटरफ्लाई के अंदर रख लेते हैं, मतलब कि वहाँ पे लिन फेंग, अंकल लान सबको, और वो बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं पे हम आयुन और जियायुन को देखते हैं, वो दोनों तो अच्छी तरीके से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी।
और वो दोनों कहने लगते हैं, आखिरकार ये आप क्या कर रहे हो थंडर ड्रैगन ले लोग, हम खड़े भी नहीं हो पा रहे। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को और क्यूस ड्रैगन को देखते हैं, जहाँ पे साउटियान तो कहने लगा था, सीनियर ड्रैगन ले लोग, आप बहुत ही ज्यादा तेजी में जा रहे हो, थोड़ा सा स्पीड कम कर लो। केतुए हम देखते हैं वो दोनों इधर उधर हो रहे थे और गलती से वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं, जिसको देखकर वहाँ पे साउटियान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, बेवकूफ बुढ़े, अच्छी तरीके से नहीं जा सकता। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग और अंकल लान को देखते हैं, जो कि ध्यान से आगे की तरफ देख रहे थे और उन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इतने प्रेशर की वजह से भी वो लोग बहुत ही आसानी से अच्छी तरीके से खड़े थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था और वो कहने लगता है, क्या हम उसी स्टार के अंदर से जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था कुछ टाइम पहले। जिसे सुन के हम देखते हैं अंकल लान कहने लगते हैं, वो हमारे एंसेस्टर का आउटर फॉरबिडन लैंड था जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। ये तो बस ऐसे ही होता रहता है, अगर सील में कुछ भी छेड़खानी हुई तो अभी भी इसका मेन और इनर हिस्सा तो बाकी है। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, क्या सच में अभी भी इसका इनर हिस्सा है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सच में सीनियर लान मानना पड़ेगा, आपके क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर टॉप टायर के पावर हाउस होने के लायक हैं, क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा टेरिफाइंग और खतरनाक फॉरबिडन एरिया बनाया। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान बहुत ही ज्यादा शौक पड़ रहा था और वहाँ पे वो सीनियर लान की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहा था, क्योंकि इस बेवकूफ को लग रहा था कि अगर वो यहाँ पे बहुत ज्यादा तारीफें करेगा सीनियर लान की तो उसे बहुत ज्यादा ट्रेजर्स मिल सकते हैं। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे और भी ज्यादा तारीफें करने लगता है। अब हम देखते हैं वो लोग डायरेक्टली आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे अंकल लान कहने लगे थे, इस जगह पे दूसरे पावरफुल लोग भी आए होंगे तो सबको संभल कर रहना होगा। इतना कहते हुए वो लोग उस जगह पे जाने लगते हैं। वहीं पे हम इनर हिस्से में देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग आए थे, तभी वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है, इस जगह पे एंशिएंट इमोर्टल एम्पोरियम के 8 टायर के 9th टायर के पावर हाउसेस हैं, मुझे संभल कर रहना होगा, मैं इस अपॉर्चुनिटी को हाथों से नहीं जाने दे सकता। वहीं पे दूसरी तरफ ग्रीन कपड़े वाले उस यंग मास्टर उस बंदे को देखते हैं, मेरे पास में एंशिएंट इमोर्टल एम्पर के 8 टायर के 2 पावर हाउसेस हैं, तो इस बार मुझे भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ऐसे ही खाली हाथ तो मैं जाने नहीं वाला, वैसे भी मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक ये दोनों मेरे साथ में हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तो गाइस ये बंदा ग्रीन ड्रेस वाला नहीं ब्लू ड्रेस वाला है, तो गलती से मैंने ग्रीन बोल दिया तो मुझे माफ कर देना। वहीं पे दूसरी तरफ हम ड्रैगन क्लैन मतलब कि किसी दूसरे क्लैन के बंदे को देखते हैं, जो कि अपने 9 ग्रेड के इमोर्टल एम्परिलम के पपेट्स के साथ में आया था और वो सोचने लगता है, मेरे पास में तो इमोर्टल एम्पर ग्रेड के इतने ज्यादा पपेट्स हैं, मैं भी देखता हूँ आखिरकार इस बार ट्रेजर्स ले जाने से मुझे कौन रोक। ये सब कुछ कहते हुए वो बंदा भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं पे हम दूसरे लोगों को भी देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा एक लड़के को कहने लगता है, हम सबको बस यहाँ पे वेट करना है, अगर ट्रू स्पिरिट ने हमें अप्रूवल दे दिया तो हम डायरेक्टली अंदर जा पाएंगे। वैसे भी तुम्हारे पास में स्वान युआन यूनिवर्स का ओरिजिन है ना, तुम मेरे साथ में रहना। जिसको सुन के हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है, जैसा तुम कहो। वहीं पे दूसरी तरफ हम जेड बटरफ्लाई को देखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उस जगह पे आ रहा था लिन फैंग उन सबको लेकर, और हम देखते हैं जैसे ही वहाँ पे अंकल लान सब लोग बाहर आते हैं, जिनको देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। वो लेडी कहने लगती है, ये तो 7th अंकल हैं और उनकी फॉरेन रेस की डटर भी उनके पास में है, तो इसका मतलब क्या यहाँ पे अंकल लुओ हाउ इसे किल करने में पूरी तरीके से फेल हो गए। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ दूसरा बंदा कहने लगता है, जूनियर सिस्टर इतना ही नहीं, अंकल लुओ हाउ पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। जिसको सुन के वो लेडी कहने लगती है, भला ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे अंकल तो काफी ज्यादा पावरफुल थे। जिसको सुन के हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है, 7th अंकल के पीछे तुम जिस बंदे को देख रहे हो वो कोई सिंपल बंदा नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे हमें अफेंड नहीं करना चाहिए। जिसे सुन के वो लेडी कहने लगती है, सीनियर ब्रदर आखिरकार तुम्हें क्यों कह रहे हो, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन तो उतनी ज्यादा हाई भी नहीं है। इतना कहते हुए वो देख रही थी और जैसे लिन फैंग उसकी तरफ देखता है, उस लेडी के सर में दर्द हो रहा था और वो वहाँ पे लिन फैंग के इनर स्पिरिट को देख लेती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर गई थी। वो कहने लगी थी, इसकी स्पिरिट की एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे है, और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि एंशिएंट इमोर्टल एम्परिलम के पीक के कल्टीवेशन से भी ज्यादा पावरफुल होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा
गुस्सा हो रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं, मतलब कि दूसरे बंदे को, जो कि लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है ये तो वही है जिसने उस बॉल को पूरी तरीके से छीन लिया था। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है ये तो सोर्ड एम्परर का सन है। इतना कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और हाँ गाइस, इसी के साथ में एपिसोड खत्म। और हमने कुछ न्यू सीरीज को भी अपलोड कर रखा है, तो जाकर उन्हें भी देख लेना, वो भी आप लोगों को पसंद आएगा काफी ज्यादा। तो फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।